पर उसकी जो सोच थी शिव जी के प्रति वो पूर्ण समर्पित थी। कोई कोई ऐसा होता है संसार सागर में जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक शिव तत्व की ओर जाता है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लोमश ऋषि की। कौन थे लोमश ऋषि पूर्व में? लोमश बाबा जो एक घर में जन्म ले लेते हैं, बहुत छोटा सा परिवार है और दरिद्र भी है, कुछ खाने के लिए कुछ भी। बहुत गरीब परिवार है, भोजन के भी लाले हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ रखने के लिए नहीं है, बहुत साधारण सा परिवार, दुखी थे। एक दिन भूख लगी। अब भूख के लिए भोजन तो था नहीं, तो सोचा कि कोई जलाशय ऐसा मिल जाए जहां पर पीने का पानी ही मिल जाए। और यदि मुझे पानी ही मिल गया, जल ही प्राप्त हो गया, तो मेरा जीवन सार्थक। के लिए जो जल को देखा तो जल में उसको नीचे तल में एक शिवलिंग नजर आया। अब उसने विचार करा कि यदि मैंने इसमें से पानी पिया तो बाबा को तो झूठा लग जाएगा। भाव, आज हम बैठे हुए थे तो हम बैठे बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को, दोनों को सत्संग कर रहे थे बैठे, सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए। भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे, और पूजन करके ये दोनों बैठ गए तो सत्संग चलता है। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है गुरुजी, कि झूठा जल भी शिव जी पर चढ़ गया तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भर कर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल दिया। पात्र नहीं था, और शिव जी ने उस पर कृपा कर कर उसको दर्शन दे दिए। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं, अरे बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये कभी अशुद्ध नहीं होते। इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। ये पानी कहाँ ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो, दिल से मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो, तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्वयं तो जा रहे हो। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक कभी कथा थी महाराष्ट्र में, वो महाराज जी ने कथा कराई थी, चाकरवाड़ी में कथा थी, श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी में। तो वहाँ एक बच्चे ने प्रश्न किया था
गुरुदेव, कभी कभी हमको स्कूल जाना रहता है, तो स्कूल जाते हैं तो हम कभी कभी स्कूल जाने के टाइम पर हो सकता है कभी हम नहा भी लेते हैं और कभी कभी नी भी नहाते हैं। तो मंदिर जाएं कि ना जाएं, नी नहाए, जिस दिन नहाएंगे उस दिन चले जाएंगे। तो हम जिस दिन नहाए नहीं उस दिन जाएं कि नहीं जाएं? तो हमने कहा बेटा, चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शिवालय तो जाओ, शिवालय तो जाओ। उसके घर के लोग भी खड़े थे। गुरुजी, आपने अच्छा निर्णय दे दिया, उसकी मां बोली। हमने पूछा क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि ये जान करके नहीं नहाता था, जिससे इसको मंदिर नहीं जाना था, क्योंकि नहाएगा और मैं इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाऊंगी और इसको मंदिर भेज दूंगा। उसकी मां ने कहा कि आपने कहा कि तुम नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शंकर के दरवाजे तो जाओ। बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु। उसने ये नहीं देखना है तुमको कि तुम क्या हो, उसको ये नहीं देखना है तुम में कि तुम कैसे भज रहे हो, कैसे भज। मछली तो रोज नहाती है बेचारी, बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मगर भी रोज नहाता है। तो मंदिर जाना, नी नहाए तो मंदिर मत जाना। हम तो पुष्टि मार्गी हैं। हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्री जी बाबा का मंगला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम जैसे उठे हमारे ठाकुर के लिए दौड़ पड़ते हैं और दर्शन करते हैं। ठाकुर मंगला मुखी सदा सुखी। हम तो वो हैं कि भगवान का दर्शन बस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब प्राण छूट रहे होंगे तब यमराज से क्या हो गया, अभी रुक जा, पहले मैं वॉशरूम से नहा के आ जाऊं फिर ले चल। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। उसको कोई मतलब नहीं कि तुम नहाए कि ना नहाए, बस तो एक चीज मानेगा, बस केवल एक चीज कि तुम नहाओ मत नहाओ, पर प्राण छूटने का समय हो तो तुम्हारे मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। सब कुछ वो छोड़, तो नहाने और नहीं नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि तुम नहाए ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। पर मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, ये बात तो बच्चे तक है। नहीं तो बहू में सोचे महाराज जी ने फ्री कर दिया, महाराज जी ने फ्री कर दिया। तो बाबा ये बच्चों तक सीमित है। आपको तो बाबा के पास में जाना चाहिए तो पूरा साज सजाकर, बाप को भी लगना चाहिए मेरी बेटी खुश है। बाल पूरे ऐसे बिखरा बिखरी हैं, टीकी ऐसी हो रही है, एक आँख का काजल इधर जा रहा है और साड़ी इधर उधर जा रही है। पापा, और पापा जो देखे भाऊ, और जो भाऊ ने देखा बेटा
तेरी ये हालत कैसे हो गई? बाप को, पिता को दुख लगे कि इसकी क्या हालत, देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान। पिता को हमेशा, और मुझे उम्मीद है मेरी जलगांव की मेरी जीजियाँ जब भी मायके जाती होगी अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के पटला पटली लगा के अच्छी जोड़ी साड़ी की पिन मिन लगा के अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके फिर बढ़िया टांग टुंगा के बड़े तो ये तो जब यहाँ पर माता लक्ष्मी पर्स टांग कर चल रही है तो फिर तो जलगांव। हमने तो कल स्वामीनारायण मंदिर में देखा था कि लक्ष्मी जी भी पर्स रखी हुई थी। तो ये तो फिर तो ये जलगांव है। जलगांव का जलवा कम थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप लोग जाते होगे मायके तो थोड़ा सच धज के ही जाते होगे, ये मेरा विश्वास कहता है। पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ, सुंदर होकर तैयार होकर बच्चों की पार्टी वाटी पाड़कर। बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ जाना है, स्कूल से अभी आया, कहाँ जाना है, नाना जी के घर। बच्चा भी तैयार हो गया। तो निवेदन है मेरे बाबा, बच्चे तक सीमित है पर तुम अपने बाबा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और मेरे जी जाओ तुम अपने ससुर से मिलने के लिए जब जाओ तो थोड़ा सा तैयार। इतने सुंदर बढ़िया सज धज कर जाओगे तो बाबा भी कहेंगे कितना। उसको लगना नहीं चाहिए, उसको भी लगे कि मालूम पड़े तुम ऐसे जाओ तो उसको लगे टेंशन में। नहीं, टेंशन कितना भी हो, टेंशन कितना भी हो पर चेहरे पर मेंशन होना चाहिए। टेंशन कितना भी हो पर अपना चेहरा कि गए तो बाप को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आई है, मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, उसको लगना चाहिए। तो यहाँ लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी। भोज पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिवलिंग। और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव। अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा पहले जल पी लेता हूं थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया। एक कमल, कहते हैं लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र। यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में,
पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में गले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया। तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती। सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था। लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित रहे। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ। किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो जरा सी। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है, कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव सिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है। हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ गुरुदेव। मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम दयाराम सोनू मराठे हैं, उनके पैर में एक जख्म हो गया था। वो पैर में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा, इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा, ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा, वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहाँ का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहाँ से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा।